हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आंकड़ा सीखने के बाद में आज हम करेंगे शब्द चिन्ह और अभ्यास 26। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ताकत। तो ताकत के लिए क्या करेंगे, दोनों लाइन के बीच में क व्यंजन बना के ये त का आंकड़ा लगाएंगे। तो ये लाइन के ऊपर में रहने से ताकत का शब्द चिन्ह होगा, और अगर इसको लाइन में बना देंगे ये क व्यंजन और ये त का हुक, तो ये वक्त और किताब पढ़ेंगे इसको। फिर है कहता, कहते और कहती। तो ये तीनों का आउटलाइन क व्यंजन लाइन के ऊपर में बना के ये ह वृत्त बना के गोल और ये त व्यंजन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा कहता भी, कहते भी और कहती भी। और किस तरह लिखना होगा, तो इसको लाइन में बनाएंगे, ये क व्यंजन सवृत्त और ये त। तो ये हो जाएगा किस तरह। और कहता, कहती, कहते को लाइन के ऊपर में लिखेंगे और ये वृत्त को इसमें बड़ा बनाएंगे। फिर है कहना। तो ये क व्यंजन बना के ये न का आंकड़ा लगा के यहाँ पर से वृत्त बनाएंगे। तो ये हो जाएगा कहना, कहने और कहनी। फिर है वास्तव और अथवा। तो इसके लिए व व्यंजन को लाइन के ऊपर में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा वास्तव भी और ये हो जाएगा अथवा भी। और अगर इसको लाइन में बना देंगे तो ये हो जाएगा वास्ते भी, और लाइन काट के बनाने में ये सर्वथा पढ़ा जाएगा। फिर है ज्यादा। तो ज्यादा के लिए यहाँ पे ये स श ज का वृत्त है और यहाँ पे छोटा सा द है। तो इसको हम ऐसे ना बना के सवृत्त बना के इसको थोड़ा तिरछा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ताकि कभी अगर ये बड़ा लिखा जाए तो स और द में कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो ये सवृत्त श श ज और ये द को थोड़ा तिरछा बना देंगे और ये फिर से सवृत्त और इसको फिर से यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर ये ज व्यंजन के साथ में ज बना के सवृत्त बना के फिर से ज बनाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका आउटलाइन है। तो अब से जब भी ज़्यादा शब्द आएगा तो ये स श और ज बना के द को हल्का तिरछा कर देंगे। तो ये वाला बनाना ज़्यादा आसान है। फिर देखिए चीज़। तो लाइन काट के च व्यंजन और ये स श ज, तो इसको चीज़ पढ़ेंगे और लाइन काट के लिखेंगे। फिर है एकदम। तो एकदम के लिए क्या करेंगे, लाइन के ऊपर में क व्यंजन बना के तिरछा डैश निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा एकदम। और अगर इकट्ठा लिखना होगा तो इसको लाइन में लिख देंगे, ये क व्यंजन ई का स्वर है क्योंकि, और इसमें ये डैश को सेम नीचे उतार देंगे। तो लाइन के ऊपर रहने में एकदम होगा, लाइन में रहने में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये थे शब्द चिन्ह। अब देखते हैं अभ्यास 26। तो मैं आपको ये बुक से करा रही हूँ क्योंकि इसमें क्लियर देखिए दिख रहा है। इसके बाद में जब अभ्यास 27 करेंगे तो इसको हम पूरा बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है प और त का आंकड़ा। अब यहाँ पे ये क्रिया वाले शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान में प के बाद में स्वर है तो ये हो जाएगा पी। फिर ये हो जाएगा ता, क्योंकि क्रिया में ता ते ती जुड़ा होता है और संज्ञा में नहीं जुड़ा होता। फिर देखिए स है, त आंकड़ा है, दूसरे स्थान में डैश है, तो ये क्या हो जाएगा सो और ये हो जाएगा ता। ये भी क्रिया है यहाँ पे। फिर है रो और ये ता। फिर देखिए ये है ख और ये ल और ये त। डैश को हम सामने लगाते हैं तो ये हो जाएगा खेलता। फिर ये देखिए ह के बाद में सर्कल है यानी कि चंद्र बिंदु वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा हाँ। ये फिर स और ये त, तो ये हो जाएगा हंसता। फिर ये देखिए ये है माँ, ये र और ये ता हो जाएगा। फिर देखिए ये ल है, ये ड़ है, फिर त का आंकड़ा है तो ये लड़ता हो जाएगा। फिर ये देखिए ये है बा और ये है त, बात। फिर ये है माँ और ये त। फिर ये है दूसरे स्थान में बिंदु है तो ये हो जाएगा खेत। फिर ये है रेत। फिर ये है सोत। फिर ये है मत और ये है मात, क्योंकि डैश है। फिर ये देखिए ये है प, ये है त और ये है न, पतन। फिर ये है र और ये त और ये न, तो ये हो जाएगा रतन। क्योंकि र के बाद में त आंकड़ा और न, यहाँ पे ये ऐसे बनाने में रेखा अच्छा नहीं बनेगा। तो जहाँ पे रेखा स्पष्ट न बने वहाँ पे आंकड़े के बदले में पूरा व्यंजन को बनाएंगे। फिर देखिए ये है प, ये है त आंकड़ा और ये नीचे आने वाला ल। ल के पहले तीसरे स्थान में स्वर है तो ये हो जाएगा त का स्वर, तो ये हो जाएगा प, ये ती और ये ल के बाद में तीसरे स्थान में तो ये हो जाएगा पतीली। फिर देखिए ये है क, ये है त आंकड़ा और ये र। अब यहाँ पे र के पहले स्वर है तो ये त का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क ता
र कतार, फिर ये सवृत्त और द और ये न, तो ये सदन। फिर ये देखिए ये हो जाएगा रात। फिर देखिए ये है प, ये सवृत्त और ये थ और ये त का आंकड़ा। अब यहाँ पे प के पहले स्वर है तो ये हो जाएगा उपस, फिर ये थ और ये त, तो थ के बाद में बिंदी है तो ये हो जाएगा उपस्थित। फिर देखिए ये है म, ये क और ये त का आंकड़ा। अब यहाँ पे क के पहले स्वर है तो ये हो जाएगा म का स्वर, तो ये हो जाएगा मुक्त। आप चाहें तो तीसरे स्थान में लगा सकते हैं डैश को। फिर ये देखिए ये हो जाएगा नात। फिर ये है प, ये त आंकड़ा, ये थ और ये र, तो ये पत्थर हो जाएगा। फिर ये देखिए ये है म, ये न और ये त और ये नीचे आने वाला र, इसमें कोई स्वर नहीं है तो ये मंतर हो जाएगा। फिर ये देखिए ब, सवृत्त और त, फिर बिंदी, तो ये हो जाएगा बस्ती। फिर ये है सवृत्त म और ये त। अब यहाँ पे इसके स्वर को यहाँ पे दिया हुआ है तो ये सीमत होगा या फिर समित होगा। यहाँ पे देना चाहिए तीसरे स्थान में, जो कि यहाँ पे दे दिया है, तो ये हो जाएगा सीमत। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको। फिर है त, ये य और ग प्रथम स्थान में स्वर, तो ये हो जाएगा त्याग। फिर ये क, त आंकड़ा, फिर र और न, तो ये हो जाएगा कतरन। फिर ये प, सवृत्त त और ये क, तो ये हो जाएगा पुस। अब त का स्वर क के पहले, उसके बाद में स्वर, तो ये हो जाएगा पुस्तिका। फिर ये अस्वर है, फिर ये छ है और ये त है, तो ये हो जाएगा अक्षत। अब यहाँ पे अक्ष आया हुआ है तो इसके लिए हम छ ही बनाएंगे। फिर ये देखिए ये है आ, फिर ये घ और घ के बाद में स्वर और त का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा आघात। फिर ये है अ और ये न और ये त, तो ये अंत होना चाहिए, लेकिन अंत को चाहें आप तो ऐसे भी बना सकते हैं, त व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में हल्का डैश। फिर देखिए ये छ है और ये त है। अब यहाँ पे छ के पहले स्वर है तो ये हो जाएगा ई का स्वर, तो ये हो जाएगा ई। फिर ये छी, क्योंकि छ के बाद में भी स्वर है तो ये हो जाएगा इक छी त, तो ये हो जाना चाहिए इच्छित। अब यहाँ पे इच्छित के लिए हम पूरा पूरा ये क, ये छ और ये त आंकड़ा नहीं बनाएंगे। अक्षा आया हुआ है तो इसको हम केवल छ बना सकते हैं। फिर ये देखिए ये है र, ये ह के बाद तीसरे स्थान में स्वर, फिर ये त, तो ये हो जाएगा रहित। फिर देखिए यहाँ पर से वाक्य है, तो सबसे पहले है व व्यंजन लाइन के ऊपर, तो वास्तव और अथवा हो जाएगा, तो क्या हो जाना चाहिए वास्तव में। फिर ये ताकत का शब्द चिन्ह है, लाइन के ऊपर है तो ये हो जाएगा वास्तव में ताकत। फिर ये का लाइन के ऊपर में है तो फिर ये हुआ होता होना का शब्द चिन्ह है, तो वास्तव में ताकत का होना। फिर ये एक ब व्यंजन लाइन काट के, तो बहुत और बुरा, तो ये हो जाएगा बहुत। फिर ये लाइन में है तो बड़ी, फिर ये बात का शब्द चिन्ह है और ये है, तो वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे बड़ी को मैं वाक्य से पढ़ी हूँ, ऐसे आपको समझना होगा। फिर पूर्ण विराम, फिर ये इस है, क व्यंजन है तो ये हो जाएगा इसको। फिर ये है वही, क्योंकि व के बाद में यहाँ पे ह का वृत्त है तो इसको वही। फिर ये हा सिल, अब स का स्वर ल के पहले है, ये हो जाएगा हासिल। फिर ये क, ये र, त का आंकड़ा, तो ये करता करती करते क्रिया में पढ़ा जाएगा, तो करता है। फिर ये जो लाइन में है तो भोजन जो, तो हो जाएगा इसको वही हासिल करता है जो। फिर ये व व्यंजन लाइन काट के है तो लाइन काट के में सर्वथा था, तो जो सर्वथा। फिर ये का, य दे, तो ये हो जाएगा कायदे में रहता है। अब यहाँ पे ये गाढ़ा है तो ये से का शब्द चिन्ह है जिसको हम वृत्त से बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा जो सर्वथा कायदे से रहता है। और ये और है जिसको हम लाइन में बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा और। फिर ये कोई लाइन के ऊपर है तो लाइन में होता तो कई, और कोई ऐसा, ऐसा आशा लाइन के ऊपर। फिर ये च और सवृत्त, तो ये चीज का शब्द चिन्ह है लाइन काट के में, तो ये हो जाएगा ऐसा चीज। फिर ये नहीं, फिर ये खाता, अब ये खाता है, यहाँ पे क्रिया जुड़ा हुआ है तो केवल ख के बाद में डैश लगाएंगे, इसमें ताते ती जुड़ जाएगा, तो ये खाता। फिर ये फिर से पीता आ गया, प के बाद में स्वर है तो खाता पीता। फिर ये जिससे हा नी हो, यहाँ पे हो आएगा, तो ये हो जाएगा वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है, इसको वही हासिल करता है जो सर्वथा कायदे से रहता है और कोई ऐसा चीज नहीं खाता पीता जिससे हानि हो, पूर्ण विराम। फिर देखिए क और त का आंकड़ा लाइन में है तो ये हो जाएगा वक्त और किताब का शब्द चिन्ह, तो क्या हो जाएगा वक्त का। फिर ये विचार है, वक्त का विचार कर जो
काम करता है। वह कम क्या का शब्द चिन्ह है, तो वह क्या नहीं कर, फिर ये ले और त आंकड़ा, तो ये हो जाएगा लेता। तो वक्त का विचार कर जो काम करता है वह क्या नहीं कर लेता, फिर पूर्ण विराम, फिर वह खेलता, फिर ये है कूदता, क्योंकि क का स्वर द के पहले है तो खेलता कूदता। फिर ये कहता का शब्द चिन्ह है, लाइन के ऊपर में कहता कहती कहते, फिर ये सुनता हो जाएगा। स का स्वर न के पहले है तो ये स का स्वर हो जाएगा त के बाद में, तो ये हो जाएगा सुनता। फिर ये यहाँ तक की, फिर से ये क और ता आया है लाइन में, तो ये हो जाएगा किताब पढ़ता, यानी कि किताब पढ़ते समय का शब्द चिन्ह है, लाइन में है तो किताब पढ़ते समय ये स व्यंजन का आधा रहेगा, तो ये हो जाएगा समय भी वक्त का विचार रखता है। तो पूरा वाक्य मिला के हो जाएगा, वक्त का विचार कर जो काम करता है वह क्या नहीं कर लेता, वह खेलता कूदता कहता सुनता यहाँ तक कि किताब पढ़ते समय भी वक्त का विचार रखता है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। फिर देखिए तुमने, अब यहाँ पे डैश ऊपर है तो तुमने, फिर ये व व्यंजन लाइन के ऊपर है तो वास्ते और अथवा का शब्द चिन्ह है, तो तुमने अथवा तुम्हारे, यहाँ पे अथवा आएगा क्योंकि तुमने के बाद में तुम्हारे है, तो तुमने अथवा तुम्हारे, ये है साथी का शब्द चिन्ह, तो साथी, फिर ये ने, फिर ये मेरा मेरी मेरे है, तो तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे, फिर ये व व्यंजन लाइन में है तो ये वास्ते का शब्द चिन्ह है, लाइन काट के रहेगा तो सर्वथा का रहेगा, तो मेरे वास्ते, फिर ये ऐसा आशा का शब्द चिन्ह है, लाइन के ऊपर है तो ऐसा, फिर ये कम क्या तो क्या, फिर ये ज्यादा का शब्द चिन्ह है जिसको हम हल्का सा तिरछा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि कभी स और द को हम कभी छोटा लिख डाले तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम ज्यादा को हल्का तिरछा बनाएंगे। फिर किया का शब्द चिन्ह लाइन में, तो किया है, फिर जो, फिर ये ई त, ये रा, अब यहाँ पे क्रिया है इतराते, तो ये हो जाएगा इतराते, फिर ये हो, तो तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया है जो इतराते हो। फिर आखिरी नंबर देखिए, तुम, लाइन में क व्यंजन और हल्का सा डैश, तो ये इकट्ठा का शब्द चिन्ह है और लाइन के ऊपर में रहेगा तो ये एकदम का शब्द चिन्ह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम इकट्ठा आ। अब देखिए यहाँ पे आ आया हुआ है, तो अब आप एक चीज याद रखिएगा, आ, आया, आता, आना, आओ और आइए। तो अब आप इसको याद कर लीजिएगा, जब भी आ आएगा तो उसके लिए हम लाइन के ऊपर में आ का स्वर जैसे निकालते हैं ना, आ, ओ और उ, तो इसको हम लाइन के ऊपर में सीधा डैश खींचेंगे तो ये हो जाएगा आ, और अगर आया लिखना होगा तो ये आ बनाएंगे और उसमें छोटा सा य जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आया, और अगर आता लिखना होगा तो ये आ बना के त का आंकड़ा जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आता। इसको बिल्कुल छोटा बनाना है, जैसे ये आ का डैश है बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। फिर आना है तो आना के लिए अ बना के ये न का आंकड़ा लगाएंगे जो कि इसके बाद में सीखेंगे, और अगर आओ आएगा तो यहाँ पे हम डैश को च व्यंजन जैसे बनाते हैं वैसा बनाएंगे, यानी कि सीधा डैश को हल्का ऊपर कर देंगे और इसको फिर से ऊपर की तरफ डैश खींच देंगे, तो ये हो जाएगा आओ, यानी कि वी को हमें दाएं की तरफ लिखना है, समझिए ऐसे तिरछा वी बनाएंगे तो ये आओ का शब्द चिन्ह हो जाएगा। और अगर आइए लिखना होगा तो ये आ, उसके बाद में ये ओ, और यहाँ पर से फिर से नीचे की तरफ डैश कर देंगे तो ये हो जाएगा आइए, यानी कि ये एस है, थोड़ा सीधा सीधा बनाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा तिरछा आइए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिए, ये याद हो जाएगा। तो फिर देखिए, तुम इकट्ठा आ रहे हो, तुम आया हुआ है, फिर इकट्ठा, फिर आ, फिर ये रहे, तो यहाँ पे हो ही आएगा। उसके बाद में स व्यंजन लाइन काट के है तो इसलिए और ईश्वर का शब्द चिन्ह हो जाएगा ये, तो इसलिए, फिर ये एकदम है लाइन के ऊपर में है तो एकदम, फिर ये डैश को सामने लगाएंगे तो ये हो जाएगा भागो, तुम इकट्ठा आ रहे हो इसलिए एकदम भागो। तो ये था अभ्यास 26 और कुछ शब्द चिन्ह। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे इसको बना बना के बार बार प्रैक्टिस करना है, खुद से भी शब्द सोच सोच के लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, अब कल हम करेंगे कुछ और शब्द चिन्ह और अभ्यास 27
तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।